ओम शांति। सोचा था कभी भगवान मिलने की तो केवल ये कल्पनाएं थी कि उसके दर्शन हो जाएं, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन इस तरह मिलेंगे, किस तरह बोलो, किस तरह मिला? ओह क्लियर। और रोज की मुरली में जो एक बात आ रही है कि वो हमें पढ़ाने आएगा। ये तो गीता में भी था, जब जब धर्म की ग्लानि होगी आएगा। रामचरितमानस में भी, रामायण में भी आ गया, जब धर्म की ग्लानि होगी अवतार लेगा, परंतु आकर पढ़ाएगा और हमें हमारा ज्ञान देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, हमें हमारा ज्ञान और अपने जैसा बना देगा। सोचो कितनी बड़ी बात। आएगा तो कहेगा मैं तुम्हारा हूँ। एक गीत बनाया भक्ति वालों ने, चलता है वो, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। उसमें भी ये है, एक बार मुख से कह दो तुम हमारे हो। एक बार क्या, उसने तो हजारों बार कह दिया, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। कुछ दिन पहले मुरली में, 5-6 दिन पहले शिव बाबा ने कहा, शिव बाबा ने डायरेक्ट, मैंने इसके तन में प्रवेश किया और उसे कहा तेरा सब कुछ मेरा और मेरा सब कुछ तेरा। बताओ सौदा मंजूर है? यस। ब्रह्मा बन गए। तो कभी सोचा था कि भगवान के इतने समीप आ जाएंगे, उसे बातें हुआ करेंगी, उसके प्यार की पालना में जीवन पलेगा, चिंतन में लाएंगे सभी। कुछ नहीं सोचा था, क्या क्या हो गया, कितने समीप पहुंच गए हम। तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए कुछ चिंतन, कुछ बातें जिनको लेकर हमें आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है। मैं बहुत पहले से कहता था एक बात कि विनाश काल में कम से कम 10 झटके सृष्टि को लगेंगे। विनाश तो लक्ष्य है ही, लेकिन दूसरा लक्ष्य भी है, ब्राह्मण आत्माओं को बोलो संपूर्ण बनाना। और तब तक संपूर्ण कोई नहीं बनेगा जब तक, बोलो किसको आएगा, डंडे नहीं लगे। झटके क्या कराएंगे? वैराग्य। वैसे तो किसी को वैराग आता नहीं, सब अपने धंधों परिवारों में, यहाँ सेवाओं में लगे हुए हैं। लेकिन वैराग के बिना पुरुषार्थ तेज होता नहीं। आपको किससे वैराग करना है? करना है वो। पुरानी दुनिया कहने से काम नहीं चलेगा। दुनिया में बहुत चीजें हैं, बहुत तरह की माया है। वैराग होना चाहिए व्यर्थ से, पहली चीज, क्योंकि व्यर्थ भी संसार में बढ़ता ही जा रहा है। तो 10 झटके लगेंगे। एक लक्ष्य होगा वैराग दिलाकर पुरुषार्थ तेज कराना। दूसरा, बाबा की जय जयकार, क्योंकि करोड़ों बाबा के बच्चे बाबा से मिलन मनाएंगे ना। जो मोह माया में है, किसी की मोह माया बाबा तोड़ाएगा, तोड़ाएगा। भागवत में भी कहीं लिखा है कि जब मैं देखता हूं कि ये मेरा प्रिय भक्त, वहां तो भक्तों की बात है, मोह माया में उलझा हुआ है, तो मैं उसकी मोह माया छीन लेता हूं। आ जाओ। ऐसे ड्रामा में इधर भी होगा, कोई धन के पीछे, कोई मोह ममता के पीछे, कोई संसार में मान शान पाने के पीछे, दुनिया की कंपटीशन में लगे हुए,
वो नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। छुड़ाएगा बाबा, समझ लो अच्छी तरह। छोड़ेंगे या नहीं? या तो आप ही छोड़ दो। छोड़ना माना फेंक नहीं दो, उससे बुद्धि निकाल दे। छुड़ाने का बाबा का ये अर्थ बिल्कुल नहीं, फेंक दो, कमाओ नहीं, वो सब नहीं। बुद्धि निकालो, और जो संतुष्ट आत्माएं हो जाती हैं, ये भगवान के महावाक्य हैं, उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है। और जो पीछे भाग रहे हैं, चीजें आगे भागती रहते हैं, वो पीछे ही भाग रहे हैं। और जो रुक जाते हैं, चीजें उनके पीछे भागने लगती हैं। तो पहला वैराग्य व्यर्थ से। देखो 2 करोड़ तो जनसंख्या है कब की? बताओ किसको पता है? सतयुग के अंत तक भारत में संख्या 2 करोड़ हो जाएगी। भारत का विस्तार बाहर नहीं होगा, और त्रेता शुरू होते ही देवता बाहर की ओर चलेंगे। क्या क्या होगा थोड़े में सुना दूं आपको। जो भिन्न भिन्न देश हैं जहाँ सेवाएं बहुत होती हैं, जहाँ ब्राह्मण भी सेवा करने बहुत जा रहे हैं, उनके कदम पड़ रहे हैं, उनका प्यार है वहाँ। मान लो अमेरिका में, एक का उदाहरण दे रहा हूँ, तो ये सब सागर में समा जाएंगे और थोड़े थोड़े टापू बचेंगे। समझो 10 किलोमीटर का टापू बच गया अंदाजन। तो ये यहाँ ब्राह्मणों का खिंचाव उधर को था ना, अमेरिका देख के आए, तो विमान फिर से अमेरिका जाएंगे उनके, देर नहीं लगेगी उसमें। तो जब हर बार जाने लगेंगे तो मनुष्य की क्या आदत है, 100 साल गए, 200 साल गए, भाई थोड़े लोग यहाँ रहो ताकि जब हम आए तो इंतजाम करके रखना। तो थोड़े देवता वहां बस जाएंगे और इस तरह वहां बस्ती बढ़ेगी। फिर वो अलग देश हो जाएगा, बीच में सागर हो जाएगा, कनेक्शन कट हो जाएगा। इसलिए अमेरिका के आदिवासियों को क्या कहते हैं नहीं पता भाइयों को? रेड इंडियन। रेड इंडियन, वो इंडियन ही है, वो वही देवी देवता गए थे। ये कैसे होगा? विनाश की एक बात और सुना दूं आपको। अभी से वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि धरती के जो पोल्स हैं, माताएं तो शायद सभी पोल्स को नहीं समझती, ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, वो खिसकने लगे हैं। अभी धरती है ऐसे टेढ़ी, अब खिसकते खिसकते ये सीधे हो जाएंगे। तो जब धरती सीधी हो जाएगी तो सागर का पानी इधर का उधर, बहुत सारे देश अंदर, बहुत सारी जमीन बाहर। द्वापर के त्रेता के अंत में फिर से सृष्टि को झटके लगेंगे, और ये जो सीधी थी फिर ऐसी हो जाएगी, ऋतुएं बनने लगेंगी। इसलिए संभव है कि सतयुग में एक ही ऋतु हो, बसंत बहार सदा, ये खेल चलेगा। तो त्रेता में विस्तार बढ़ता जाएगा। रशिया, चीन, अरब कंट्री, इधर बहुत सारे सिंगापुर तक के देश, ये सब भारत का हिस्सा होंगे। देवता वहां पहुंचते जाएंगे, क्योंकि देवताओं को खुला रहने की आदत है। एक एक का घर कितना बड़ा होगा? नहीं, दिल्ली से ज्यादा तो नहीं, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। छोटे से छोटा घर भी 1 वर्ग किलोमीटर में, अच्छा बड़ा तालाब उसमें अच्छे, गाय आपकी उसमें अच्छी, घास पानी का प्रबंध उसमें अच्छा, एक एक का घर। पुष्पक विमान खड़े होंगे। आपके घरों में भी होंगे? चलाना आता है? सीख जाएंगे। तो यहीं के वैज्ञानिक पुष्पक विमान देकर जाएंगे देवताओं को। रिसर्च यहाँ होगी, काम वहां आएंगे। एक और रहस्य बाबा के द्वारा बताया गया है, जब ये साइंस संपूर्ण हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, अभी खोज चल रही ना, डिफाइन होते होते ये संपूर्ण हो जाएगी, तब संपूर्ण विज्ञान के द्वारा अपूर्ण मनुष्यों का विनाश होगा, और वो संपूर्ण विज्ञान संपूर्ण देवताओं के काम आएगा।
तो देवताओं को खोज नहीं करनी पड़ेगी पुष्पक विमान किस थ्योरी पे बनेगा, कौन से सिद्धांत होंगे। क्वांटम थ्योरी भाई लोग जानते होंगे, आजकल प्रसिद्ध है। बस वो बनाना जानेंगे, चलाना बटन से होगा। तो सब इतने सुखों की दुनिया में जाने वाले हैं। आज की मुरली में बहुत था, 5-7 दिन से लहर चल रही है। तुम इस पढ़ाई से, बोलो आज क्या था, प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो। बनेंगे? नशा चढ़ता है या सोचते किसी और के लिए कहा? कौन कौन बनेंगे? इतने सारे। अच्छा, तो हमें नशा रहे। देखो एक उदाहरण देता हूं, आपके घरों में कई बच्चे मेडिकल में पढ़ते होंगे, डॉक्टरी, कई IIT या इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बनना। जैसे ही उनका एडमिशन होता है पहले ही साल में उनको नशा चढ़ जाता है, डॉक्टर बनूंगा। चढ़ जाता है या नहीं? हमारी पढ़ाई, सोच लो, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती चारों युगों में जिससे विश्व की रजाई मिलती हो। तो पढ़ाई पे भी ध्यान। पढ़ाई माना मुरली पढ़ते रहना नहीं, इसको पढ़ाई नहीं कहते। पढ़ाई माना जो कुछ उसमें कहा जा रहा है उसको धारण करना, और पढ़ाई का रस जीवन में भर जाए। कौन पढ़ाता है ये नशा चढ़ जाए, उसकी पढ़ाई क्लियर हो दिमाग में। इस पे विचार करना। कभी सोचा था कि ऐसा भी समय आएगा भगवान हमारे सम्मुख होगा, हमें कहां कहां से ढूंढ के ले आएगा। हम ढूंढ के तो हार गए थे ना, हमें नहीं मिला था, उसने हमें ढूंढ के अपने पास ले आया। क्या क्या देगा, क्या क्या सिखाएगा, कैसे मदद करेगा, चिंतन। तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास। 3 बार सवेरे कर लो, 3 बार शाम को, रात को, कम से कम 6 बार। दिन में किसी को टाइम हो याद कर जाओ, भविष्य क्या है मेरा, देव स्वरूप सामने आ जाए। इससे बहुत फायदे होंगे। देवत्व हमारे जीवन में आने लगेगा। देवत्व समझते हैं ना आप, तो सब हिंदी वाले हो। देव संस्कार, देवताओं के गुण, देवताओं की प्योरिटी, इसको देवत्व कहते हैं। वो सब हमारे जीवन में आने लगेगा। इसलिए 5 स्वरूपों का अभ्यास हमारी एकाग्रता को बढ़ा देता है, हमारे संस्कारों को बदल देता है, प्योरिटी को सरल कर देता है, व्यर्थ को समाप्त कर देता है। ध्यान देंगे, तीव्र पुरुषार्थ करना है। और एक चीज पर और ध्यान देंगे, इस गुह्य रहस्य को सभी ख्यालों में रखें। अगर हमारी स्थिति अच्छी होगी तो आगे आपको बोलना, बोलो, तो घरों में कोई भी परिस्थिति आएगी नहीं। पहले तो आएगी नहीं, आई तो सहज जाएगी। अब परिस्थिति बढ़ जाए फिर हम उलझते उलझते पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ होगा नहीं। लेकिन पहले से ही अच्छी स्थिति बनाते रहें तो ये परिस्थिति आएगी ही नहीं। अपने को कहीं उलझाना नहीं है। भाई लोग खास विचार करें, कहीं भी उलझाना नहीं है। और किसी को भी विश्वास करके बहुत ज्यादा धन भी नहीं दे देना है कि तो अपना है दे देगा ना। बिना लिखा पढ़ी के भाई लोग दे देते हैं, गया। अगर देना है तो ये सोच के कि ये वापस नहीं आएगा। बहुत केस हो रहे हैं, ये तो हमारे अपने थे, हमने तो विश्वास पे दे दिया। ऐसे अपने होते हैं, कहते हैं कब दिया था। ऐसे अपने ये कलयुग के अंत के अपने हैं। एक बहन ने तो, साहूकार घर है उनका, अपने भाई को पति के बिना पूछे 50 लाख दे दिए। जरूरत थी, साहूकार थे। अब स्थिति ये आ गई, वो कहता कब दिए थे।
आखिर इसको अपने पति को बताना पड़ा। वो भी बहुत अच्छा व्यक्ति, कहा कोई बात नहीं, दे दिए ना, गए, छोड़ो। लेकिन सब तो ऐसा नहीं कर सकते ना। 50 लाख तो छोड़ो, आपके लिए 50,000 भी भारी पड़ेगा किसी किसी के लिए। तो विश्वास पर अंधा विश्वास नहीं। विश्वास तो अच्छी चीज है संसार में, पर अंधा विश्वास बिल्कुल नहीं है। 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, व्यर्थ से वैराग्य। और एक बात जो मैं तो बहुत सिखाई है, और सिखाई इसलिए कि मुझे उसके अति सुंदर अनुभव हैं, अति सुंदर। बाप दादा का आह्वान। मजा आएगा जिंदगी में। अनेक परिस्थितियों में जब योग नहीं लगता, बाबा का आह्वान करो। 5 बार कर लो, फिर करो। बाप दादा आ खड़े हुए हैं घर में, घर में आ गए। उनकी किरणें फैलने लगी हैं पूरे घर में। पूरे घर के ऊपर भी छत्र बन गया है। छत्र छाया हो गई बाबा की। बम भी गिरा रहे होंगे ना शत्रु, आपके घर पे गिरेगा ही नहीं, स्लिप हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज है ये। अपने चारों ओर भी आभा मंडल बनाया करें। आभा मंडल समझते हैं ना? लाइट फैलती है, घेरा, शक्तियों का घेरा। और सिंपल विधि 7 बार याद किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अपने को देखा, अंग अंग से लाल लाइट फैलने लगी, बन गया घेरा। ओरा कहते हैं इंग्लिश में, आभा मंडल। 1-2 बार बना लिया सवेरे और रात को, सेफ। बहुत बड़े अनुभव होंगे इससे। इस पे ध्यान देना है। तो 5 स्वरूपों का अभ्यास, बाप दादा का आह्वान। मैं कुछ सिंपल चीजें आपको कह रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। एक नशा अपने को देना है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। नशा है ये, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। केवल नशा। देखो इस कैसे साथ का नशा होता है। आप जहां से भी आए हैं, मान लो वहां का कलेक्टर आपका अपना आदमी है, एसपी अपना आदमी हो, वो आपके पास थोड़ा ही रहता है, लेकिन आपको है एसपी हमारे साथ है, कुछ भी होगा संभाल लेगा। आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर, उससे आपका नाता हो, आपको नशा रहेगा, चीफ मिनिस्टर अपने साथ है। ऐसे ही सर्वशक्तिवान अपने साथ है। ये नशा हो जाए तो उसके साथ के अनुभव होने लगेंगे। एक बहुत नशे की बात आपको सुना रहा हूं, जो मैं पहले बहुत सुनाता था जब मैंने खुद इसका बहुत अच्छा अभ्यास किया था। मान लो आपके स्टेट में इलेक्शन होते हैं, आपका पिताजी, आपका बेटा इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, जीत गया, एमएलए बन गया। अब एमएलए बन गया, अचानक उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। आजकल होता है ना, देखो राजस्थान का हुआ, किसी को पता ही नहीं था कि भजन लाल जी बन जाएंगे। दिल्ली की रेखा गुप्ता ब्रह्मा कुमारी कि वो बन जाएगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राष्ट्रपति, किसी को पता नहीं था, अचानक बन गए। अब आपके उस व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री चुन लिया जाए। ये जो भजन लाल जी है ना अपने राजस्थान के, ये तो शायद पहली बार एमएलए बने या दूसरी बार। ज्ञान सरोवर में वो हुआ था ना इनका, बीजेपी वालों का अपना शिविर, हाँ, तो वहां भी वो ज्ञान सरोवर में रहे। मैं मिलने गया था तो मैंने कहा सर आप एक बार ज्ञान सरोवर में आके रहो 2-3 दिन के। मैं तो रहा हूं। तो देखो अचानक अब आपको फोन आएगा कि आपका पति, आपका बेटा, आपका फादर चीफ मिनिस्टर चुन लिया गया है। सुनते क्या होगा बताओ? बहुत दिन के बाद सुना रहा हूं मैं भी ये बात। आपकी चाल बदल जाएगी, बदल जाएगी या नहीं? बोल बदल जाएंगे, देखना बदल जाएगा।
और फटाफट फोन घुमाएंगे, उस रात सोएंगे नहीं कि अब चिंता नहीं करना, चीफ मिनिस्टर हमारा है। कभी भी कोई काम पड़े क्या कहेंगी माताएं? हमें बताना, चीफ मिनिस्टर को नहीं, हमें बताना। चढ़ जाएगा नशा या नहीं? अब आप सोचो, जिसको संसार भगवान कहता है, जिसके मिलने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, अब वो हमारा पिता है, अधिकार है उस पे हमारा। तो यहां से जाके फोन कर देना सबको। क्या फोन करेंगे? अगर भगवान से कोई काम पड़े तो कौन कौन कर सकते हैं ये काम? बहादुर गढ़ के बहादुर करेंगे, पर इतना गहरा नाता हो, भगवान है, डर है उससे, ये सब नहीं, अधिकार, बहुत ज्यादा अपनापन। और जो अपना होता है उसके लिए कुछ करना भी होता है ना, वो कर्तव्य पालन भी। तो देखो फिर क्या क्या होता है, इसके सुंदर अनुभव होंगे। खुदा दोस्त बना लो उसको, मेरा सच्चा मित्र वो है। भक्ति मार्ग में गायन है ना, बाबा ने भी एक बार कहा, अगर श्री कृष्ण के प्यार में मीरा का जहर अमृत बन सकता है। छाछ पे बाबा ने बात की थी, मुरली चल रही थी कि जब बैगरी पाठ था, सबको 70 लोगों को लूज मोशन लग गए, तो दवाई के तो पैसे थे नहीं, तो छाछ और बाजरे का 2 ढारबड़ी रोटी वो खिला दिया गया, सब ठीक हो गए। तो बाबा ने कहा, अगर मीरा का जहर अमृत बन सकता है तो ये तो छाछ थे। तो बाबा में बहुत विश्वास। इससे क्या नशा होगा कि छोटे छोटे विघ्न जो आपके पास आते हैं, ज्ञान में चल के आते हैं, विरोध होता है, लेकिन इस विरोध को विरोध न मानना। ये विघ्न क्या करेंगे? लगन को बढ़ाएंगे। इसको लगन को बढ़ाने का आधार बना लेना और ये गीत गाना, जिसका साथी हो भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बाबा के सामने ये गीत बजा करता था, बाबा भी डांस करने लगते थे। बहुत सुंदर बात है ना, जिसको भगवान साथ दे रहा हो, संसार साथ दे या ना दे। अकेले का साथ ही बहुत बड़ा साथ है। बाबा का एक महावाक्य और सुना देता हूं। ऐसे ही कुछ बंधन वाले लोग बाबा के सामने बैठे थे, डरते थे, कुछ जीवन में बड़ी बड़ी बातें आ रही थी। बाबा ने कहा, एक और, चाहे अक्षौणी सेनाएं हों, यानी सारे संसार की मिलिट्री पावर एक तरफ हो और तुम अकेले दूसरी तरफ, तो भी जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान है। ये नशे की बात है। नशा होगा तो इफेक्ट दिखाई देगा। ढीला ढीला कहेंगे, बाबा तो साथ है ना, इससे काम नहीं चलेगा। ये नशा गहराई तक उतर जाए, वो रूहानी खुमारी चढ़ जाए, कौन साथ दे रहा है। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। तीसरी बात मैंने उस दिन भी सुनाई रात्रि क्लास में, उस पे गहन चिंतन की जरूरत है। जैसे मैं ऊपर बैठकर इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखता हूं, वैसे ही तुम भी देखो। साक्षी भाव, जो साक्षी भाव में रहेंगे उनको ही बाबा के साथ का अनुभव होगा, और जो उलझ गए बातों में, क्या क्यों, ये क्यों हो रहा है, उनको नहीं होगा। तो स्वमान को बढ़ाना है। स्वमान को रटने की चीज नहीं। किसी किसी को हम भी सिखाते हैं, लिखो, रट डालो, जिनसे कुछ होता नहीं, जिनका व्यर्थ बहुत चलता है। लेकिन स्वमान सा नहीं चढ़ता।
लेकिन जब संसार के लोग तुम्हारे भाग्य का गुणगान करेंगे तब तुम्हें नशा चढ़ेगा। क्या गुण गाएंगे? बोलो, क्या गुण गाएंगे हमारे भाग्य के? तुम कितने भाग्यवान हो, 10 साल भगवान के साथ रहे या नहीं? या कठिनाइयों में रह रही है माताएं? माताओं से पूछता हूं, विघ्नों में जीवन है या खुशियों में जीवन बीत रहा है? पक्का? किसी के चेहरे पे लग रहा थक गए, अच्छा भगवान मिला। किसी के चेहरे पे लग रहा थक गए, अच्छा भगवान मिला, मुसीबत हो गई। थकना नहीं है। विघ्न आपको शक्तिशाली बनाएंगे, विघ्न आपके रुके हुए द्वार खोलेंगे। बस केवल स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। तो अपने स्वमान को बढ़ाओ, स्वमान चिंतन में आ जाए। मैं महान हूं, आत्मा स्वीकार करे। मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं जहान का नूर हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ये स्वीकार करो इन्हें। बाबा की मुरलियों में स्वमान पर बहुत अच्छी गहरी बड़ी बड़ी बातें आई, वहीं से मैंने सीखे। मैंने कोई अपने से नहीं सीखे, बाबा की मुरलियों में सब आता था। बाबा ने 76 में कहा, तुम जहान के नूर हो। देखो, ये स्वमान ज्यादा नहीं आया बाद में मुरलियों में। तुम जहान के नूर हो। अगर आंखों में नूर न हो, नूर माना लाइट, ज्योति, तो ऐसे मनुष्य के लिए संसार जैसे कि है ही नहीं, ब्लाइंड हो गया व्यक्ति। ऐसे ही तुम अगर इस संसार में ना होते, यह रियल बात, अगर तुम इस संसार में ना होते तो ये जहान वीरान बन जाता। अर्थात महान आत्माओं के कारण संसार में मानवता है, धर्म है, पवित्रता है, चरित्र है। नहीं तो जैसा आज हो गया है हमारे भारत में, तो फिर भी थोड़ा 10 कदम पीछे हैं। क्रिश्चियन कंट्रीज में विकार ही जीवन है, काम वासना में जलते हुए लोग दिखाई देंगे। भारत में तो फिर भी थोड़ी मर्यादाएं बाकी हैं। तो तुम जहान के नूर हो, नशा चढ़ जाए। हम बहुत शक्तिशाली हैं। साकार मुरली में आया, मैंने भी पहली बार सुना, शायद एक ही बार सुना, बस 3 साल 4 साल पहले आया। तुम धरा के चेतन सितारे हो, ये तो आता रहता है। दूसरी बात आई, तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। नक्षत्र माना ग्रह, जिनका इफेक्ट होता है संसार पे। तुम उनसे महाबलवान हो। तो हम बहुत शक्तिशाली हैं, स्वीकार कर लो। हमसे शक्तियों की तरंगे फैलती हैं। और स्वीकार करने के साथ एक काम करना है, सभी को नोट कर लेंगे सभी और उसके प्रयोग करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान के बहुत सारे काम संकल्पों से ही हो सकते हैं। ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास कर जाएं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। और सभी को एक अभ्यास करना, पर जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको कम से कम एक बार रोज, एक बार तो ज्यादा नहीं है ना, कभी भी सवेरे 7 बजे तक, रात के टाइम, शाम के टाइम, बाप दादा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया और अपनी सारी शक्तियां दे दी। जैसे हाथ से शक्तियों की किरणें फैल गई तन मन में, करंट फैल गया है। रोज एक बार तो ईश्वरीय शक्तियां मेरे पास हैं। नशा चढ़ जाए, एक बार काफी होगा। रोज कुछ चीजें आपको अपनी ऐसी प्लानिंग बनानी है, कुछ चीजें रोज एक बार जरूर करनी है। 5 स्वरूपों का अभ्यास 3-3 बार, 4-4 बार, और
ये एक बार स्वमान कुछ भी ले लेने हैं, 1 2 3, उनका अभ्यास करो, स्वीकार करो मैं ये हूं, तो अनेक व्यर्थ समाप्त। और ये आपको अनुभव होता रहेगा, घर के वाइब्रेशंस चार्ज होने लगे और वहां की समस्याएं नष्ट होने लगी। बच्चे आज्ञाकारी, काम धंधे अच्छे, शरीर तंदुरुस्ती ठीक ठाक, सब तरह के अच्छे अनुभव रहेंगे। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो, क्या होता है वहां? माता जी ने उत्तर दिया, पानी के मटके भी सूख जाते हैं। ठीक बात है, एक तो गर्मी से सूख जाएंगे, क्रोध की गर्मी, दूसरा कोई भरने वाला नहीं होगा, वो सोचेगी वो भरे, वो सोचेगी वो भरे, सूखे ही रह जाएंगे। हमारे पास एक माता आई हुई है, अभी मेरे पास आई। मैंने कहा कितना परिवार है? कहा 2 बच्चे वो यही हैं सेवा में, पति नीचे सेवा में, मैं भी यहाँ सेवा में। मैंने कहा घर को ताला लगा के आए हैं। माताई बहादुर, दोनों लड़कों को समर्पित करना है, एक 18 साल का, एक 17 का। मैंने कहा अभी तो नहीं, थोड़े बड़े होने दो। मैं ऐसी माताओं को देखता ही रह जाता हूँ। कई माताएं आती हैं, हमारे 3 लड़के हैं, तीनों को समर्पित करो। वो बड़ी निर्मोही हो हैं। तो स्वमान को बढ़ाते चलें। जिस स्वमान को आप स्वीकार करेंगे, अंडरलाइन करके सुन लो, जिस स्वमान को दिल से स्वीकार करेंगे वैसा ही जीवन हो जाएगा। आपने कर दिया ना, मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप होगा ही नहीं, पाप दूर भाग जाएगा। पुण्यों के बल से पाप का जो इफेक्ट होता है वो ढीला हो जाएगा। आज बाबा कितना अच्छा कह रहे थे, ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ता है, कौन सा? मैं छोटा सा मिचनू बच्चा बनूंगा, तो बच्चे के जैसी सरलता आ जाती है, अहंकार नहीं रहता। देखो कितनी सुंदर चीज है, दोनों ही गुण महान गुण हैं। एक एक गुण के पीछे 5-7 गुण आ जाते हैं। सरलता, इजी नेचर, सहज भाव, जैसे बच्चों में होता है, कोई अभिमान नहीं। तो बाबा अपने अनुभव सुनाते हैं। ऐसे ही हमें भविष्य का नशा बहुत अच्छा हो। ठीक है ये बातें, होगा तेज पुरुषार्थ, लेकिन करना तो पड़ेगा। ऐसे नहीं टाइम नहीं मिलता, टाइम की इसमें जरूरत ही नहीं। कामकाज करते करो। 500 रुपयों के अभ्यास बैठ के कर लो 1-2 बार, बाकी कामकाज में करो। ऐसा अपना प्लान बनाओ। अगली बात मैं कर्म योग पर ही ले रहा हूं। कर्म योग के बिना कोई कर्मातीत नहीं हो सकता। कर्म योग के बिना कोई सफल योगी भी नहीं बन सकता। कर्म योग, छोटी सी विधि अपनाएंगे। जितने तरह के काम आपको सारा दिन में करने हैं उनकी एक लिस्ट बना लो। 16 कम से कम होते हैं 16 काम या नहीं? छोटे छोटे काम भी देखो, अपने शरीर की भी तो गृहस्थी है ना। आप नहाए धोएंगे, कपड़े बदलेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, घर की सफाई धुलाई, छोटे छोटे काम। भाइयों को जो भी ऑफिस में, बिजनेस में, कहीं भी काम है, बाइक चलानी, कार चलानी है, हर कर्म में अलग अभ्यास फिक्स कर लो। भाई घर से बाहर निकल रहे हैं, बाबा का आह्वान करेंगे, बहुत अच्छी आदत हो जाएगी। बाबा को, बाबा पीछे बैठ जाओ, आके बातें करते हो। ज्ञान सरोवर बना हमारा, यहाँ से कोई जाना नहीं चाहता था, मधुबन छोड़ के बन रहा था। मैं खाना खा के घूमने जा रहा था, गाइड ने कहा इधर आओ। मैं गया, मैं सोचा पता नहीं क्या ऑर्डर निकल रहा है। कहा तुम ज्ञान सरोवर जाओगे? अब मेरी आदत ही थी हाँ कहने की। मैं कहा जाएंगे दादी। कहा वहाँ गड़बड़ बहुत हो रही है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा, पानी पीने को नहीं मिलता, चाय नहीं मिलती है, तुम रोज जाओ और ध्यान दो। अभी पैदल न रास्ता, न यज्ञ में गाड़ियां। अब हैरान होंगे, 2 ही कारें थी सारे यज्ञ में।
तो मैंने तो हाँ जी कह दिया। कोई कोई मुझे कभी छोड़ आता था साइकिल से दिलवाड़ा की तरफ, वहां से पैदल। फिर मुझे किसी ने एक टूटी फूटी बाइक दे दी, चलानी तो आती नहीं थी, चलानी सीखी। बाबा कहता था आ जाओ और पीछे बैठ जाना, कहीं मैं गिर न जाऊं। एक बार तो गिर ही गया, रेत था बहुत ज्यादा। अब रेत में चलने में स्लिप होती है, आती भी नहीं थी तो गिरा, झाड़ियों में भी रेत में भी। लेकिन इसके अनुभव बहुत अच्छे रहे। बाबा का आह्वान, हर कर्म के लिए अलग अलग अभ्यास फिक्स करो। छोटे कर्म, मैंने जब किया ये अभ्यास, ब्रश कर रहे हैं 2 मिनट तो लगाएंगे ना, मैं एक महान आत्मा हूं, 2 बार भी याद कर लो। बाबा ने तभी एक बहुत अच्छा अभ्यास बताया था, स्नान करते हुए मैं आत्मा, इष्ट देव देवी, ये देह मेरा मंदिर है। 5 बार याद करते थे हम, बहुत अच्छा रहता था। भोजन बना रहे हैं, बाबा को बुला लो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, याद करते हुए भोजन बना दो। किसी कर्म में मैं आत्मा परम नाम से आई हूं, अवतरित हुई हूं। किसी कर्म में बाबा मेरे साथ है, सिर के ऊपर छत्र छाया है। बहुत सारे योग के अभ्यास YouTube में भी हमने दिए हैं, ये सब कर्म योग पर क्लास है। तो आप अच्छा कर्म योग का प्लान करें। 3 दिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, बस पानी पीना है, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, 3 बार याद करना। भोजन खाना है, बाबा को बुला लो, मैं आत्मा इस तन को भोजन दे रही हूं, 3-4 बार याद कर लो। तो ऐसी प्रैक्टिस करते करते अभ्यास नेचुरल हो जाएगा और बहुत मजा आएगा। फिर जब आप बैठकर योग करेंगे तो बहुत बहुत सुंदर एकाग्रता होगी, मन भटकेगा नहीं। ये 4-5 बातें मैंने अभ्यासों की बताई, इन पर आप ध्यान देना। ध्यान ये रखना है कि पुरुषार्थ में कभी ढिलाई ना आए। कभी आप बिजी हो गए, गृहस्थ में कई ऐसे अवसर आते हैं, आप बहुत बिजी हो गए, कहीं रिश्तेदारी में चले गए, तो दिन आपका छूट गया सब कुछ, घर आके फिर शुरू कर दो। छूट गया तो छूट गया, ऐसा ना होना चाहिए। छूटेगा, ये पक्का है। कोई भी चीज सदा अभ्यास में नहीं आती, छूटती है। एक तो चेंज करना और दूसरा छोड़ना नहीं सदा के लिए। चेंज आवश्यक है। कभी आप देखेंगे, मेरे भी अनुभव, बहुतों के अनुभव, 4 बजे पावरफुल योग लगा तो 5 बजे नहीं, कभी 4 बजे पावरफुल नहीं लगा तो 5 बजे से बहुत पावरफुल। ये ब्रेन की अलग अलग स्थितियां हैं, इनको सब नहीं जानते, लेकिन ये होता रहेगा। इसलिए छोड़ना नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ की गति ऐसी है कि आपने 15 दिन छोड़ दिया, फिर उसको कवर करने में बहुत मेहनत पड़ेगी। इसलिए मान लो कभी आपका ज्यादा छूट गया, आप कार्यों में ज्यादा बिजी थे, तो एक दिन मौन का लेकर, व्रत भी तो रखती थी माताएं, अच्छा लगता था या नहीं? हम तो छोटे थे जब माताएं व्रत रखती थी, हमसे तो होता नहीं था, भूख लग जाती थी। माताएं देखते थे व्रत रखे हुए हैं, कैसी शांति है घर में, ज्यादा बोल भी नहीं रहे, क्योंकि बोल के लिए तो पेट भरा होना चाहिए ना, पेट खाली है तो बोल भी ज्यादा नहीं रहे। तो एक दिन व्रत रख लिया करो, भोजन भी हल्का और अच्छा पुरुषार्थ। एक ही दिन में आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा, फिर से जंप मिल जाएगा। उदाहरणाओं पे भी ध्यान देना है। कभी कभी ऐसा होता है, कई लोग ज्ञान योग तो अच्छा करते रहते हैं, लेकिन अपने किसी एक संस्कार पे ध्यान नहीं देते। और आप देख सकते हैं, हर व्यक्ति देख सकता है, हर एक में कोई एक कमी और एक विशेषता बचपन से ही चली आ रही है। बहुतों में आप देख सकते हो बचपन से। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने तो कह दिया कि संस्कार बदलते नहीं, पर भगवान ने कह दिया बदलते हैं। अगर देवता से आसुरी बन गए, वो भी तो बदले या नहीं?
तो आसुरी से देवत्व की ओर नहीं जाएंगे। तो अपनी उसे कमी पर विशेष ध्यान देंगे। संस्कार परिवर्तन भी तीव्र पुरुषार्थ का मुख्य अंग है। इस पे ध्यान देना है। हमने कईयों को देखा, मैं एक का उदाहरण दिया करता हूं, हमारे साथ ही रहते थे। 3 बजे सवेरे उठना, रोज उठते ही कमरे की लाइट सफेद कर देना, किसी को नहीं सोने देना। लेकिन लास्ट तक उसके बारे में सबको यही रहा, बड़ा लड़ाकू है। हम तो 3 बजे उठते ही नहीं थे। तो कई लोग पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी रखते हैं, पर अपनी किसी एक कमी को भरते नहीं हैं। बुरा बोल देना, ध्यान देंगे, दूसरों को सताना, हमेशा छोटी बात को बड़ा कर देना, बचेंगे इन सब से। बातें बड़ी नहीं होती, मैं बहुत सुनाया क्लासेज में, बाबा के माँ बाप थे, बहुत काम आए हमें। बातें बड़ी नहीं होती, आगे बोलो, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर दो। कई तो बोल बोल कर बड़ा कर देते हैं, इतना बोलते हैं जब तक दूसरा परेशान न हो जाए उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। बचना है इससे। और जो दूसरों को बुरा बोलते हैं, ये भी बात ध्यान से सुन लेना, उनमें दूसरों के बुरे बोल को सहने की शक्ति नहीं होती। हमारे पास ये एक बुजुर्ग माता थी, बहुत समय से गुस्सा बहुत करती थी। लोग छोटे थे ना, उसको छेड़ते भी रहते थे, गुस्सा करे और छेड़ के भाग जाते थे। जैसे आपके घरों में छोटे बच्चे कर देते हैं ना, दादी ज्यादा चिड़चिड़ी है, उसको चिढ़ाते रहेंगे, भाग जाएंगे। तो एक दिन लोगों ने प्लान बनाया कि अब जब ये गुस्सा करे ना, तुम इससे गुस्से से बात करना। और उसने किया तो वो पता ठंडी होके क्या कहती, देखो भाई मेरे से प्यार से बात करो। लोग इतने खुश हुए कि जिसको जिंदगी में प्यार का पता नहीं वो भी प्यार की बात कह रही है आज। तो जो दूसरों को कष्ट देते हैं उनमें कष्ट सहने की शक्ति नहीं होती। जो दूसरों को बहुत बुरा बोलते हैं उनमें बुरे वचन सहने की शक्ति नहीं होती। जो दूसरों पे कमेंट्स बहुत करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, उनमें निंदा सहने की ताकत नहीं होती है। इसलिए छोटा सा सिद्धांत हमारे भारत में पहले से भी चला आता है, जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा ही व्यवहार करें। छोटा सा सिद्धांत है और बातों को बढ़ाएंगे नहीं। बहुत जरूरी धारणा है उनके लिए जिनको तेज पुरुषार्थ करना, जिनको योग की शक्ति अपने अंदर भरनी है। जो बुद्धिमान व्यक्ति बातों को जल्दी से जल्दी खत्म कर दे, कर लो विचार। बुद्धिमान है वो जो बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करके आगे बढ़े। नहीं तो क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सिद्धांत। ये ड्रामा की रील चल रही है ना, धीरे धीरे चल रही। बाबा कहते थे जू मिसल, जू तो किसी ने देखी नहीं होगी आजकल, जू का जमाना चला गया, अब तो स्वच्छता आ गई। धीरे धीरे ये ड्रामा चल रहा है। आप एक बात को पकड़ के बैठ गए, आज कुछ हो गया है, सारा दिन उसी का चिंतन, उसी की चर्चा, उसी का व्यवहार, ये हुआ, आपने इस रील को पकड़ लिया। हो सकता है इसके बाद सुंदर सीन आ रहे हो, वो रुक गए। इसलिए जो बातों को पकड़ते हैं, जो बातों को पकड़कर बैठ जाते, समझते हैं ना ये बात, तो कुछ बात हुई इसको लेके बैठे हैं, वो जीवन के स्वर्णिम अवसरों को गंवा देते हैं। युवा पीढ़ी को बहुत सीखने की जरूरत है। स्वर्णिम काल भी आ रहा है, रोज भी आ रहा है, ये नहीं विनाश के बाद ही आएगा। और हम लोगों का तो आ ही गया। सुंदर दिन आ गए या नहीं?
हमारे सुंदर दिन, हमारे सुख भरे दिन आ गए हैं, अपने को याद दिलाया करें। तो बोल में परिवर्तन, बोलने के तरीके में परिवर्तन, सत्यता को सभ्यता के साथ बोलना। नहीं मैं तो सच हूं, तो लड़ाई शुरू कर दी। कई लोग सच ही होने का लड़ाई शुरू कर दे। देखो मेरे से झूठ नहीं सहा जाता, सच हूं मैं, सच बोलूंगा, लड़ाई शुरू। लेकिन बुद्धिमान वो जो सत्य को समय पर बोले, जो सत्य को अच्छे शब्दों में बोले, नहीं तो सत्य कड़वा हो जाएगा। कहावत तो यही है ना, सत्य कड़वा होता है, पर सत्य तो बहुत मीठा है। परम सत्य, प्यार का सागर, अति मीठा। तो अपने संस्कारों को बदलना, व्यवहार को बदलना है, ये तीव्र पुरुषार्थ की निशानी थी। रोज अपने को देखना है, मेरा ये संस्कार ठीक होता जाता है। एक दिन में तो नहीं बदलेगा, पर बदलने का लक्ष्य होता है तो बदलता है। हमें बातों को बढ़ाना नहीं है। पसंद है धारणा? बहुत सुंदर धारणा, आपके घरों में शांति हो जाएगी। बातों को बढ़ाना ही नहीं है, घटाना है। कुछ बातों को तो लेट गो, इंग्लिश में कहते हैं ना, छोड़ो, ये तो होता ही रहता है, इस पे क्या चिंतन करना। तो अपने घरों के वातावरण को, सभी को प्यार, शांति और खुशी से भरना है। सभी लक्ष्य ले लो, और ये काम भाई बहनें दोनों का है। जो दोनों ज्ञान में है दोनों का, जो एक ज्ञान में है उसका। ये ना सोचना मैं तो अकेली हूं, बाकी तो ज्ञान में नहीं है। इष्ट देवी कितनी होती है मंदिर में? एक ही होती है। जो वहां आएगा उसका चित्त भी शुद्ध हो जाएगा ना। मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। बहुत अच्छा अभ्यास करना। प्रेम, शांति और खुशी आपके घर में कोई भी आए, तीनों की अनुभूति हो। और इसका पहला नियम, बातों को समाप्त, जल्दी समाप्त। बातें बड़ी नहीं होती, भगवान की माँ बात, बातें बड़ी नहीं होती, बड़े तो तुम हो। बहुत प्रिय लगी थी मुझे ये बात बाबा की। बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। अपने बड़प्पन में रहो, यानी स्वमान में, तो बातें आपको लगेगी चींटी के समान है। तो सभी बहुत अच्छा ये अभ्यास करेंगे तो आपका घर भी सुखी, आप भी सुखी, और सेवाएं बहुत होंगी। लास्ट बात कहता हूँ, आपके घर में अनेक लोग आएंगे आने वाले समय में, और ये भी कहेंगे हमें अपने घर का पानी पिला दो, मन शांत हो जाए। इतनी अशांति फैलनी है, बहुत अशांति फैलेगी। ये कहेंगे हम आपके घर में आधा घंटा बैठना चाहते हैं, बस। उस समय आ गया है। अब और थोड़ा होने दो, झंझट बढ़ रहा है, शुरू हो रहा है।